भाईजान, भाईजान आपने कल से कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा खाना खा लें। आप क्यों कर रही हैं ऐसे? आपको मेडिसिन भी लेनी होती हैं, प्लीज। मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी, उसने वहां कुछ खाया भी होगा या नहीं, मैं कैसे खा सकती। भाईजान वहाँ बिल्कुल ठीक होगी, मेरा दिल कह रहा है इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हमारे बीच में होगी इंशाल्लाह। तुम इतनी आसानी से ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? एक बात बताओ विशाल, अगर उसकी जगह तुम्हारी अपनी औलाद होती, अल्लाह ना करे, तो तब भी तुम यही सब कुछ कह रही होती। आपने ये कह के मुझे एक ही पल में पराया कर दिया। मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने माँ में अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं किया है ताईजान। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने कभी भी उसको भतीजी समझ के नहीं पाला, अपनी सगी औलाद समझ के पाला है। हमेशा उसका बहुत ख्याल किया है। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। ताईजान प्लीज आप खाना तो खा लें। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। ताईजान आपको वाकई लगता है कि माँ मेरी वजह से गुम हो गई है? क्या आपको लगता है कि मैं इतनी लापरवाह हूँ, मैं कसूरवार हूँ? बिला वजह बात को मत बढ़ाओ, मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ इस वक्त। चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी ताईजान, आपका ये सलूक देख के मैं बहुत हर्ट हो रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसा सोचती हैं मेरे बारे में। आप सच कह रही हैं? आपको वाकई लगता है? हाँ, तुम दोनों ही कसूरवार हो, तुम और रुदाब दोनों कसूरवार हो। काश कि तुम लोगों ने ये सब कुछ ना किया होता, उसे अपने साथ ना लेकर गए होते, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। काश मैंने उसकी गवर्नेंस को नौकरी से निकाला ही ना होता। कितनी मोहब्बत से पाला उसने, कितनी मेहनत से उन बच्चों की खिदमत की, इतना बड़ा किया उन्हें। अगर मुझे पता होता कि तुम उन्हें सही तरह संभाल ही नहीं सकती तो मैं उसे कभी ना निकालती। लेकिन तुमने ही कहा था ना कि ताईजान अब गवर्नेंस की जरूरत नहीं है, आप निकाल दे इसे, कि तुम नहीं संभाल ही नहीं सकी। ताईजान आप जानती हैं गवर्नेंस को क्यों निकाला था? वो बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। तरबियत करने के बजाय उनको पता नहीं क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही थी। ताईजान आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? और आपको पता है ये जो अब्दुल्ला का हाल हुआ है ना, ये भी उसी गवर्नेंस की वजह से हुआ। उसी ने अब्दुल्ला को भी बिगाड़ा है। बस कर दो विशाल, प्लीज मत बहस करो, जाओ यहाँ से, चली जाओ। अल्लाह हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, जो गलती हो गई हमें माफ कर दे मालिक। मेरी बच्ची की हिफाजत करना। अपने हबीब का वास्ता मेरी बच्ची की हिफाजत करना परवरदिगार। उस मासूम बच्ची की हिफाजत करना। दादू प्लीज मुझे यहाँ से निकाले, लाइन मुझे खा जाएगा। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है।
मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। प्लीज मुझे यहाँ से निकाले। तो क्या हुआ है? प्रताप साहब, बेगम साहबा की बहुत तबीयत खराब हो गई है। क्या? उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है। चलो मैं देखता हूँ। तुझे उस लड़की पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उसके घर वालों को पता चल गया तो मैं कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये मामूली लोग नहीं है। मैं क्या करता यार, तंग करके रखा हुआ था उसने मुझे। एक बालिश की बच्ची ने दिमाग खराब कर रखा था। ना खा रही है ना पी रही है, ऊपर से रोज चले जा रही है बस। तुझे उसे नरमी से हैंडल करना चाहिए था। नरमी से मैंने उसे समझाया था, कुछ समझी नहीं। बस एक ही रट, घर जाना है घर जाना है। मैंने उसे कहा हम तुम्हें शाम को घर पहुंचा देंगे, लेकिन नहीं, इतनी जिद्दी और बदतमीज बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। बकवास बंद कर अपनी। उसको खाना खिला चल के, अगर नहीं खाती तो जबरदस्ती ठूस उसमें। चल। हाय अल्लाह मियां, उफ बहुत दर्द हो रहा है, फट रहा है मेरा दर्द से सर। ताईजान, जमीला ने आपका बीपी चेक किया, आपका बीपी बहुत हाई है, प्लीज दवाई तो ले लें। अम्मी जी, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी देखिए, हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। डॉक्टर अलवी भी फोन नहीं उठा रहे, वो खुद लेने गए उन्हें। अम्मी प्लीज तंग ना करें, दवा खा लें। मुझे नहीं खानी कोई दवा, मुझे मरने दो रुदाब। अम्मी जी, मरे आपके दुश्मन, क्यों मुंह से ऐसी बातें निकाल रही हैं? तुम लोगों से पैसे का इंतजाम हुआ? नहीं हुआ ना, तो मेरी बच्ची कैसे आएगी वापस? बस मुझे अब नहीं जीना, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। जी, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, मैं कुछ भी करके शाम तक महाम को लेकर आऊंगा। कहीं से भी पैसों का इंतजाम करना पड़ा मैं करूंगा। अब प्लीज दवा खा ले। तुम अभी और इसी वक्त रुहाब को फोन करो, उसे कहो कि फौरन पहली फ्लाइट से अपनी बीवी को यहाँ लेकर पहुंचे। मिशाल बहुत गैर जिम्मेदार है, वो बच्चों को नहीं संभाल सकती, उससे नहीं संभलेंगे बच्चे। हाय अल्लाह, क्या करूं? अम्मी जी, कम से कम उसके सामने तो आपको ही नहीं कहना चाहिए था। क्या कुछ नहीं किया मिशाल ने इस घर के लिए? कितनी कुर्बानियां दी हैं, भूल गई आप सब? सब याद है मुझे रुदाब, कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन उसकी ये गलती मैं कभी जिंदगी में कभी भी माफ नहीं कर सकती। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकती है वो? अम्मी, गलती सिर्फ उसकी नहीं है, मैं भी था उसके साथ। तो तुम भी उतने ही कसूरवार हो। अम्मी, ये एक हादसा था, किस्मत में होना लिखा था, हो गया। अब क्या किया जा सकता है? और मैं आपसे वादा कर रहा हूं ना कि मैं लेकर आऊंगा महाम को, तो लेकर आऊंगा। मुझे तुम्हारे वादे नहीं चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस। और अभी चले जाओ यहाँ से, कोई दवा नहीं खानी मुझे। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन दवा खिलाए बगैर मैं आपको नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं खानी। हाथ आगे करें। तो आप जाओ। अम्मी, बच्चों वाली हरकतें ना करें प्लीज, हाथ आगे करें। अम्मी, ठीक है, ये पड़ी हुई दवा यहाँ पे खा लीजिएगा। उठो बेटा, खाना खाओ।
बेटा उठो बेटा, क्या हुआ ऐसे? शायद भूख की वजह से बेहोश हो गई है ये। शायद नहीं, यकीनन भूखे मारे बेहोश हो गई होगी। ये सब तेरी गलती है। इतनी छोटी सी बच्ची अगर सारी रात भूखी रहेगी तो बेहोश होगी ना। अब क्या करें? उठो बेटा, उठो। अब क्या करें? मैं बताऊं तुझे क्या होगा? हम दोनों जेल में होंगे और ये होगा। बेटा उठो, बेटा 2 करोड़ का सवाल है। बेटा उठो, उठो, उठो बेटा। दादू आंटी प्लीज मुझे यहाँ से ले दो। एक्टिंग कर रही हो क्या? इसकी तबीयत खराब हो रही है, तुझे इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था यार। यार ये बहस का वक्त नहीं है, हमें इसके घर वालों के हवाले कर देना चाहिए। अगर ये मर गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। ऐसे कैसे हवाले कर दूं उनके? अभी तक उन्होंने 2 करोड़ का इंतजाम नहीं किया हुआ। ओ मेरे भाई, जितने मिल रहे हैं उतने ले ले। अगर ये मर गई तो हम दोनों के गले में आ जाएगी ये। सही कह रहा है। इसको कुछ खिला पिला, इसका हुलिया दुरुस्त कर। मैं इसके घर वालों से बात करता हूं। कर बात। गुड़िया बेटा उठो, उठो बेटा। शाबाश, आंखें खोलो, खोलो आंखें, खोलो। मैं कह रहा हूं भाई, पैसों का बंदोबस्त हो गया, मुझे बताओ कहां लेकर आने और मेरी बच्ची मुझे दो। हाँ ठीक है, हाँ हाँ वहां है खाली प्लॉट। ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन माहम कहां मिलेगी मुझे? नहीं, ये मुझे काबिल कबूल नहीं है। मुझे मेरी बच्ची उसी वक्त चाहिए। ठीक है मैं निकल रहा हूं। ताईजान माहम आ गई। क्या? माँ, अल्लाह तेरा शुक्र। सॉरी बेटा। अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक। माँ मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी जान, ठीक तो ना मेरी बच्ची? शुक्र अल्लाह का, शुक्र है परवरदिगार। आंटी आप मुझे कहाँ छोड़कर चली गई थी? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, लेकिन आप लोग मुझे दिखे ही नहीं। बेटा हमने आपको इतना ढूंढा, हम सब इतने परेशान थे। देखो दादू की क्या हालत हो गई है। अच्छी, मैंने आप सबको बहुत मिस किया, स्पेशली भैया को। अब्दुल्ला बेटा वहाँ क्यों खड़े हो? हाँ मिलो माम से। देखो वापस आ गई आपकी बहन। माम अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शाबाश मेरा बच्चा, मेरा बहादुर बच्चा। यहाँ तो सभी मेरा ख्याल रखते हैं, गलती मेरी ही थी, मैं आप ही का हाथ छुड़ाकर भागी थी। तुम छोटी हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इस घर में सबसे ज्यादा मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ। आइंदा से मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रखूंगा। शहजादा, शहजादी बेटी, अल्लाह मियां तुम्हें हर बुराई से, हर बुरी नजर से बचा के रखे हमेशा।
एक अंकल ने मुझे झूठा मूठा कहा कि वो मुझे मेरे घर लेकर जाएंगे। मुझे कुछ समझ ना आया, इसलिए मैं उनके साथ चल पड़ी। फिर उन्होंने मुझे एक गाड़ी में बिठाया। फिर उन्होंने चुप रहने के लिए मेरे मुंह पर रुमाल बांध दिया। महम, उन्होंने बहुत जोर से तो रुमाल नहीं बांधा था ना बेटा? दर्द तो नहीं हुई थी ना तुम्हें? अल्लाह गारत करे ऐसे जालिमों को, मासूम बच्चों पर इतना जुल्म करते हैं। अल्लाह करे उनका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए वो कमबख्त। माहम आगे बताओ, फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? फिर वो मुझे एक घर में ले गए और मुझे एक बहुत ही गंदे से कमरे में बंद कर दिया। मैंने बहुत आवाजें दी, लेकिन किसी ने भी दरवाजा ना खोला। और दादो, एक अंकल ने आके मुझे थप्पड़ भी मारा। क्या? थप्पड़ भी मारा था उन्होंने? मैंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि चुप रहो और खाना खाओ। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और मैं जमीन पर गिर गई। मेरे बच्चे को चोट तो नहीं लगी ना? चोट तो लगी है। मैं स्पाइडरमैन बन के उन्हें मारूंगा, बस मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ रहते हैं, फिर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम अक्सर यहाँ आती हो और इन बच्चों को इस तरह देखती रहती हो बहुत देर तक। इन्हें देखते क्या तुम्हें अपने बच्चों की याद आती है? कितने बच्चे थे तुम्हारे? ये नहीं है, एक बेटा और एक बेटी, अब्दुल्ला और माहा। माशाल्लाह, बहुत प्यारे नाम है दोनों बच्चों के, और बहुत प्यारे भी होंगे तो भाई तया। बहुत प्यारे, लेकिन अब पता नहीं कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। सालों से उनकी शक्ल नहीं देखी मैंने, न जाने कहाँ हो, उनका कौन ख्याल रखता होगा। बहुत छोटे थे जब मुझसे अलग हो गए। ऐसे क्या देख रही हो? पहले तुम्हें कभी ऐसी बातें करते नहीं देखा मैंने। तुम पागल तो नहीं हो ना? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम पागल नहीं हो, तुम एक नॉर्मल हो। तो तुम पिछले कई सालों से पागलपन की एक्टिंग कर रही हो ना? इसके पीछे भी तुम्हारी कोई मजबूरी होगी। शायद तुम्हें रहने के लिए छत चाहिए थी, या तो तुम घर वालों से छुटकारा चाहती थी। परवीन, मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं हॉस्पिटल की इंतजामिया को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे आपसे हमदर्दी है। कैसे? सुना है तुम्हारे भाई तुम्हें छोड़कर मुल्क से बाहर चले गए हैं, और फिर पलटकर उन्होंने तुम्हारी कोई खबर नहीं ली। और तुम्हारे फूफा भी हैं जो कि साल में तुम्हें 1 या 2 बार देखने आते हैं। वो मुझे देखने नहीं आते, मेरा तमाशा देखने आते हैं। खुश होते हैं मुझे इस हाल में देखकर। क्या मतलब? ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे इस हाल तक पहुंचाया, मुझे बर्बाद किया। तेरी माँ इस दुनिया से चली गई, मुझे पागल खाने में पहुंचा दिया, मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया, मेरी तलाक करवा दी, मुझे बर्बाद कर दिया। कौन है ये लोग और ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? मेरे शौहर और मेरे ससुराल वाले, मेरे सगे फूफा और फूफी। क्या? मुझे तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि तुम्हारे साथ अपनों ने ज्यादतियां की हैं। अपनों के दिए हुए जख्म इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देते हैं। मैं जानती हूँ तुम अपने बच्चों को मिस करती होगी, उनके लिए तड़पती होगी। औलाद चीज ही ऐसी है। बच्चे हैं किसके पास? वो दोनों उन्हीं के पास है, पता नहीं किस हाल में रखा होगा उन्होंने। तुम फिक्र मत करो, वो उनकी भी औलाद है, खून है उनका। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? हमदर्दी और इंसानियत के नाते। परवीन का तुम्हारे साथ है। अच्छा हो गया यार, सब कुछ ठीक हो गया। जी अब्बू जी। ताया जान, मुझे गन चाहिए। क्या?
क्यों बेटा, गन क्यों चाहिए आपको? मैंने कहा मुझे गन चाहिए, असली वाली, ताकि मैं उन गुंडों को मार सकूं। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटा ये किस तरह से बात कर रहे हो आप अब्दुल्ला? आप लोगों ने अच्छा नहीं किया उन गुंडों को पैसे देकर। अगर मैं आपकी जगह होता तो उन्हें शूट कर देता। बिहेव योरसेल्फ अब्दुल्ला। बेटा ये क्या तरीका है बात करने का? अब मैं पापा को कॉल करूंगा और बोलूंगा कि ताया जान मुझे डांटते हैं। जाओ जाओ अभी जाके फोन करो और अपने बाप से कहो कि यहाँ आए और तुम्हें आके लेके जाए। हमसे नहीं संभाली जाते तुम। हाँ हाँ चले जाऊंगा मैं यहाँ से। अगर वो नहीं भी बुलाएंगे तब भी चले जाऊंगा, कहीं भी चले जाऊंगा अपने बहन को लेके। अच्छा चलिए, फिलहाल आप कमरे में जाइए अपने, चलिए। ये देखिए जरा इसको, क्या किस कदर बदतमीज हो गया ये किस तरह से बात करता है? शूट कर दूंगा, मार दूंगा। अब वो मेरी समझ में नहीं आ रहा किस पे चला गया, ये बातें क्या करता है? अरे यार क्या देखूं, ये आजकल जो फिल्में देखता रहता है ना टीवी पे बैठा, एक तो कार्टून भी ऐसे ही बनने लगे हैं आजकल, सारे पिस्तौल हैं, बंदूकें और पता नहीं क्या क्या। पता नहीं क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को यार। और पढ़ाई में तो इसका ध्यान ही नहीं रहा। 3 स्कूलों से निकाला गया है अभी, क्या बनेगा इसका मेरे तो समझ में नहीं आता। अब वो दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इसके सुधरने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इतना बदतमीज हो चुका है। भाई मेरे ख्याल में तो इसका अब एक ही हल है, रुहाब को चाहिए कि अपनी बीवी को लेकर पाकिस्तान आ जाए। बच्चों के सर पे बाप का साया बहुत जरूरी होता है। वैसे वो आई एम सॉरी टू से, लेकिन इसे बिगाड़ने में अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। हर बात मानती है, इसकी हर जायज नाजायज डिमांड पूरी करती है। ये कोई तरीका है भला? और एक तो पता नहीं क्या प्री हिस्टोरिक एंशिएंट किस्म की थिंकिंग है अम्मी की, जी इकलौता वारिस से तो कुछ कहना नहीं उसे। आजकल बेटे बेटियों में कौन फर्क करता है? उनको बता दें जाके, वो जमाने गए अब। क्या करें बेटा, होता है ऐसे भी। पता नहीं क्या बनेगा इस बच्चे का। पापा आप जल्दी से वापस आ जाएं। मुझे नहीं पता, बस आप जल्दी से वापस आ जाएं। बेटा क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? यहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब नफरत करते हैं मुझसे। ये क्या कह रहे हो तुम? किसने डाली है तुम्हारे कान में ये फजूल बातें? बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे सब कुछ समझ आता है और सुनाई भी देता है। आप यहाँ हमारे साथ नहीं है, इसलिए यहाँ कोई हमसे प्यार नहीं करता। माँ हम भी इसी वजह से किडनैप हुई थी, क्योंकि मिशाल आंटी सिर्फ अपनी बेटियों का ख्याल रखती हैं। ताया जान भी बहुत बुरे हैं, आज उन्होंने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा। क्या रुदाब ने मारा है तुम्हें? ताया जान इतने बुरे हैं, वो मुझे हर वक्त मारते रहते हैं और दादा भी मुझे डांटते रहते हैं। यहाँ कोई प्यार नहीं करता, सब डांटते रहते हैं। देखिए ना मिशाल बीवी, मैं कब से इसके पीछे पड़ी हूँ, ये मेरी बात मान ही नहीं रही है। इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या हो गया माम बेटा, कितनी बुरी बात है। आंटी कब से खाना लेके खड़ी हुई है, आप क्यों नहीं खा रही? मुझे नहीं खाना इनके हाथ का खाना, ये हमारी आंटी नहीं नौकर है। माम बहुत बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। देखा ना आपने कैसे नखरे दिखा रही है, ये इसी तरीके से आगे से जवाब देती है। ये ले आप इसे खुद ही खिलाएं, मुझे बहुत सारे काम है। माम मैंने आपको कितनी बार समझाया बेटा, जमीला आंटी से बदतमीजी नहीं करते। आपको पता है कितने सालों से वो हमारे घर में काम कर रही हैं, बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बदतमीजी करो और उनको मेड या नौकरानी बोलो, बहुत बुरी बात है बेटा। दादू ने कहा है वो हमारे घर की नौकर है और उसका मतलब सर्वेंट ही होता है, और वो हमेशा उनको डांटती रहती है, तो मैं उनको क्यों नहीं डांटूं? माँ बेटा दादू बड़ी हैं, वो डांट सकती हैं उनको। बहुत बुरी बात है, आप तो छोटी हो ना, और छोटों को हमेशा क्या सिखाते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आइंदा मैं आपको नहीं देखूं उनसे बदतमीजी करते हुए। और अगर दादू ने उनको डांट भी दिया है तो मैं दादू से बात कर लूंगी, मैं उनको समझा दूंगी कि जमीला आंटी को इस तरह नहीं बोले। ओके, अब आप प्रॉमिस करो कि आप आइंदा बदतमीजी नहीं करोगी। प्रॉमिस। पक्का? पक्का। चलो गुड गर्ल, अब खा लो खाना।
अब तुम मेरी पोती को यह सिखाओगी कि मेरे घर में अपने मुलाजमों से मुझे किस तरह बात करनी है? हाँ, क्या कह रही हैं ताईजान? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा माहम को। मैं तो सिर्फ उसको समझा रही थी कि मैंने सब सुन लिया है। बेहतर होगा कि तुम इन बच्चों से दूर रहो। अब्दुल्ला और माहम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। अपने बच्चों का ख्याल रखो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ताईजान, ये आप क्या बोल रही हैं? आपको अचानक ही क्या हो गया है? अचानक कुछ भी नहीं हुआ। बहुत दिनों से मैं तुम्हारे सारे रंग ढंग देख रही हूँ। तुम्हारी ही वजह से मेरी मासूम बच्ची को इतना अजाब झेलना पड़ा है। दादू, आप आंटी को क्यों डांट रही हैं? उनकी गलती नहीं है, मेरी गलती थी। मैं हाथ छुड़ाकर भागी थी। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। माहम, आप जाइए यहाँ से। आज के बाद रुहाब के बच्चों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी रुहाब से बात हो गई है। वो अपनी बीवी को लेकर पाकिस्तान अगले महीने आ रहा है। जब तक वो नहीं आ जाता, इन बच्चों को मैं खुद देख लूंगी। बेहतर होगा कि तुम इनसे दूर रहो। कोई जरूरत नहीं है उन पर झूठा प्यार जताने की। कुछ काम नहीं हो रहा मुझसे। एक आर्टिकल नहीं लिखा मैंने एक हफ्ते से। किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा। हर वक्त बच्चों की टेंशन में रहती हूँ मैं। कभी कभार तो मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। सिर्फ अपने बच्चे ही अपने होते हैं। मैंने तो कहा था तुमसे कि इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। तुम्हें नहीं मानी, अब भुगतो। और मिसाल ये बच्चे परवीन के हैं, इनके लिए तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी, ये इन द एंड तुमसे नफरत ही करेंगे। बच्चे हैं रुदाब, उनकी बातों का मैं इतना माइंड नहीं करती हूँ। लेकिन पता नहीं ताईजान को क्या हो गया है। आपको नहीं पता आज माहम के सामने कितनी सुनाई है उन्होंने मुझे। खैर, बातें तो आज मैंने भी बहुत सी सुनी है। भाई साहब की कॉल आई थी आज। मौसूफ को इतने सालों बाद ही सही, लेकिन चलो अपने बच्चों का ख्याल तो आया। और गैस करो कैसे? कैसे? अब्दुल्ला ने उससे फोन करके मेरी शिकायत लगाई कि ताया मारता है। रुदाब, अब्दुल्ला ने ये सब बोला है रुहाब को? जी हाँ, और भी बहुत कुछ सुना है मैंने। ऐसा स्वेर ये बच्चा बिल्कुल अपनी मां पर गया। ऐसी ऐसी कहानियां कॉन्कॉक्ट करके रुहाब को सुनाई कि तुम सोच भी नहीं सकती। कांट इवन इमेजिन कि ताया ताई जुल्म करते हैं, व्हाट नॉट। आर यू सीरियस? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। आज मुझे मेरे भाई साहब ने एहसान फरामोश होने का भी ताना दे दिया। हैरान हूं ऐसे में। इतने सालों से उसके बच्चों को पाल रहा हूं और इन द एंड ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है मुझे ताईजान बता रही थी रुहाब अपनी बीवी के साथ वापस आ रहा है। हाँ, पाकिस्तान में ही रहेगा। हाँ तो ठीक है ना यार, आए वापस आके अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाए। मैं तो वैसे भी तंग आ गया। एंड ऑन अ सीरियस नोट, मैं सोच रहा हूँ कि उसके वापस आने के बाद मैं तुम्हारे बच्चों को लेके यहाँ से मूव आउट कर जाऊं। क्या हो गया रुदाब आपको? आप घर छोड़ने की बात कर रहे हैं? बस ना यार, बहुत रह ले जॉइंट फैमिली, अब नहीं होता। रोज रोज ये फैमिली पॉलिटिक्स, ताने और पता नहीं क्या क्या लड़ाई झगड़े मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। और मैं तुम्हें और अपनी बच्चियों को एक सुकून भरी और इत्मीनान बनी जिंदगी देना चाहती हूँ, खुशियों भरी। और वो यहां रहते भी नहीं हो सकता। We'll have to move out. तुमने यहाँ पे किसी को मेरे बारे में बताया तो नहीं? नहीं नहीं, मैं भला किसे बताऊंगी। और वैसे तुम्हारा इरादा कितने टाइम यहाँ रहने का है? इतने सालों से तो तुम इस पागल खाने में रह रही हो। अपनी सारी जिंदगी यहीं गुजारना चाहती हो? नहीं, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन जाऊंगी कहाँ? मेरा तो कोई भी नहीं। भाई का भी सुना है कि वो तो सऊदीया ही शिफ्ट हो गया। पता नहीं वहां से वापस आया नहीं आया, घर पे कोई है भी कि नहीं, कुछ नहीं जानती मैं।
उसने तो कभी मुड़कर पूछा भी नहीं। और बाकी रिश्तेदार? बाकी बचाए कौन? माँ बाप तो दुनिया में रहे नहीं, भाई ने मुड़कर पूछा नहीं, शौहर ने तलाक दे दी। तुम्हारे बच्चे उनके पास नहीं जाना चाहते तुम? उन्हीं के लिए तो मैं जिंदा, कब की मर गई होती। लेकिन उन तक पहुंचू तो कैसे? इतने छोटे थे जब मुझे मेरे शौहर ने धक्के देकर घर से निकाल दिया था, तलाक दे दी थी। उस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरा कोई भी नहीं। किस मुंह से जाऊंगी वहां पे? कैसे जाऊंगी? वो लोग कभी मुझे कबूल नहीं करेंगे। काश मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं बहुत दूर चली जाऊं, कहीं बहुत दूर। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, पर अपने बच्चों को पालने के लिए मोहब्बत से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, और तुम्हारे पास तो ना ही कोई सेविंग है और ना ही कोई रोजगार है, तो कैसे रखोगी उन्हें? मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा रब ही कोई रास्ता दिखाएगा। काश मैं अपने बच्चों की आवाज सुन सकूं, उनसे एक बार बात कर सकूं, उन्हें एक नजर देख सकूं। तो उनसे राब्ता करो ना, फोन नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, मुझे जुबानी याद है, नंबर कैसे भूल सकती हूँ मैं। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है मेरी बच्ची को। अभी इतनी बड़ी मुसीबत से गुजर के आई है और अब इतना तेज बुखार, 102 बुखार था। मुझे लगता है सब खौफ की वजह से हो रहा है। बहुत डर गई माँ हम। किडनैपिंग का पीरियड बहुत मुश्किल से गुजारा है इसने। सदमा भी तो बहुत बड़ा था। अल्लाह गारत करे उन लोगों को जिन्होंने ये किया है। माम, मेरी जान रो क्यों रही हो? बेटा, मेरी जान माहम, माहम रो नहीं बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो। अभी डॉक्टर देख के गए हैं, तुमने मेडिसिन भी खा ली है, इंशाल्लाह कल तक आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ताईजान, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही तो हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अभी तो डॉक्टर देख कर गया है और अभी मैंने मेडिसिन भी दी है। मेडिसिन को असर करने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है ना। तुम ऐसा करो कि जमीला से कहो इसके लिए सूप बना दे। भाईजान, जमीला से क्यों? माम के लिए आज मैं खुद सूप बनाऊंगी। तुम्हें तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? मैंने जमीला के इसीलिए तो पैसे बढ़ाए हैं कि वो घर के कामों के साथ साथ इनके खाने पीने का भी ख्याल रखे। जाओ उसे कह दो। इतनी आसानी से ये सब कुछ कैसे कह सकती हूँ? एक बात बताओ विशाल, अगर उसकी जगह तुम्हारी अपनी औलाद होती, अल्लाह ना करे, तो तब भी तुम यही सब कुछ कह रही होती। तुम अभी और इसी वक्त रुहाब को फोन करो, उसे कहो कि फौरन पहली फ्लाइट से अपनी बीवी को यहाँ लेकर पहुंचे। विशाल बहुत गैर जिम्मेदार है। आज के बाद रुहाब के बच्चों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी रुहाब से बात हो गई है, वो अपनी बीवी को लेकर पाकिस्तान अगले महीने आ रहा है। जब तक वो नहीं आ जाता, इन बच्चों को मैं खुद देख लूंगी। बेहतर होगा कि तुम इनसे दूर रहो। कोई जरूरत नहीं है उन पर झूठा प्यार जताने की।
हेलो क्या बकवास है? मैं बात नहीं करनी थी तो फोन करने की जरूरत क्या थी? पप्पा ने फोन उठाया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बात कर लेना, हो सकता है बच्चे स्कूल गए हों। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, उन्हें अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब नहीं होता बर्दाश्त। तुम पागल बनने की एक्टिंग छोड़ दो ना और चली क्यों नहीं जाती अपने बच्चों के पास? कैसे चली जाऊं? वो कभी मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अन्ना कब की चली गई होगी। तुम्हारे भाई का घर तो है ना, पहले तुम वहां जाओ, उसके बाद फिर मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे से वकील से बात करूंगी। वकील? वकील को देने के पैसे कहाँ हैं मेरे पास? इसका हल भी निकल जाएगा। तुम ज़हनी तौर पर खुद को तैयार करो, मैं तुम्हारे लिए एक एनजीओ में बात करती हूँ। कैसी एनजीओ? एक फलाई इदारा है जो कि तुम जैसी औरतों के लिए ही बना है। वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और तुम्हारे बच्चों को कस्टडी में लेने के लिए तुम्हारे हस्बैंड पर केस भी करेंगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है।